नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज की ये जो यात्रा है साधु जी, इसमें वो 4 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये प्रश्न उठते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने जीवन का अर्थ समझना चाहता है साधु जी, तो उसके मन में ये प्रश्न अवश्य उठेंगे। तो वो 4 प्रश्न कौन से हैं? पहला है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाए। तीसरा प्रश्न है भय और डर पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। और चौथा प्रश्न है ऐसा क्या करें कि परमपिता परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाए। यदि इन 4 प्रश्नों के उत्तर समझ लिए जाएं, तो समझिए आध्यात्मिक जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य वास्तविक क्या है? साधु जी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार या केवल सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है। ये सब जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का जीवन, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि सबसे बड़ा लक्ष्य है मनुष्य के जीवन में, वो है स्वयं को जानना। जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है, उसी दिन वे परमात्मा को भी जान लेता है। वेदों में महाकाव्य आता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। साधु जी, यहां मैं से अभिप्राय ये शरीर नहीं, बल्कि वो चेतना है जो इस शरीर में विद्यमान है। वेदों में दूसरा महाकाव्य आता है, वाक्य आता है तत्वमसि, अर्थात वे परम सत्य जिसे आप बाहर खोज रहे हो, वही आपके भीतर विद्यमान है। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है। और फिर कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब भी सत्य को सरल शब्दों में समझाते हैं। आत्म परमात्म एक है, बीच कर्म की खाई, अर्थात बड़ा स्पष्ट है, सीधा सा उन्होंने मतलब बता दिया। 2 शब्दों में बात कही और सारा राज खोल दिया। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, केवल अज्ञान, कर्म और माया के कारण दोनों अलग दिखाई देते हैं। इसे ही सूफियों ने कहा था, बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि वो खुदा तुझसे नहीं है जुदा, ओ बुल्लिया ओ सोना तेथों वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। वो भीतर ही है, तो अलग नहीं है। वो सिर्फ अज्ञानता के कारण, कर्म के कारण और माया के कारण दोनों अलग दिखाई देते हैं। यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा। तो इसे समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण देखिए, बर्फ भी पानी है और भाप जो है वो भी पानी है। नदी भी पानी है, रूप अलग अलग दिखाई देता है, किंतु तत्व एक ही है, वो है जल। अब कोई उसे जल कहे, पानी कहे, H2O कहे, वाटर कहे, है तो वो जल ही। तो ठीक इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी तत्व रूप से एक ही हैं। भीतर केवल अज्ञान का जो है पर्दा है, अंतर केवल अज्ञानता का है। क्योंकि जिसके पास ज्ञान नहीं, वो 2 समझता है। जैसे सूफियों ने कहा, फकीरों ने कहा, रब बंदे की जात है एक, जैसे कपड़े की जात है रूह। जैसे कपड़े में है रूह छुपा, वैसे अंदर बंदे के तू। आप ही बोले, आप बुलाएं और आप करे हूं। तो यहां पर सीधा सरल स्पष्ट है कि वो भीतर है। अंतर केवल अज्ञान का है। जिसके पास ज्ञान है और अनुभव ज्ञान है, सच्चा ज्ञान तो अनुभव ज्ञान है, किसी से लिया हुआ नहीं, किसी से सुना हुआ नहीं, किसी से पढ़ा हुआ नहीं। जिसने अनुभव किया है उस ज्ञान का, वो जानता है कि वो भीतर है। श्री कृष्ण का संदेश है
श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूं। वे ये भी कहते हैं कि जो लोग मुझे केवल शरीर मानते हैं वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जो मुझे तत्व रूप से पहचान लेता है वही मेरा सच्चा भक्त है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। तो इसलिए देखिए, भगवान का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि चेतना है। यही कारण है कि सभी संतों ने आत्मज्ञान पर बल दिया। अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या मूर्ति ही परमात्मा है? तो यहाँ एक बात समझना आवश्यक है कि संतों ने कभी ये नहीं कहा कि केवल बाहरी प्रतीकों को ही परमात्मा तक वहां तक ही सीमित है। नहीं, अगर श्री राम आए तो उन्होंने अपने पूर्व अवतारों की पूजा नहीं की। श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी किसी शरीर की पूजा नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि शरीर नश्वर है, शरीर बदल जाता है, किंतु आत्मा शाश्वत है। और गीता कहती है, देवान्य देव यजो यान्ति पितरन यान्ति पितृव्रता। और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब स्पष्ट कहते हैं, भूत के पूजले भूतवा हुई, देव के पूजे देवा। ये शिक्षा बाहरी विवाद खड़ा करने के लिए तो नहीं है, बल्कि ये समझाने के लिए है कि साधना का अंतिम लक्ष्य बाहरी रूप है ही नहीं, बल्कि भीतर स्थित परम चेतना का अनुभव है। किंतु लोग जो हैं वो बातों का बतंगड़ बनाना जानते हैं, लड़ते हैं, संतों की वानियों पे भी लड़ते हैं। सत्य के ऊपर कोई कोई चलता है और आजकल झूठ का बोलबाला होता जा रहा है। तो साधु जी, इससे बचिए। देखिए, अब दूसरा प्रश्न आता है कि जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। तो यदि जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान है तो उस लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए? तो यहां पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने उपाय बताया है कि नाम स्मरण कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उस पर विश्वास रखिए। देखिए, कलयुग में मनुष्य की आयु सीमित है और मन बड़ा चंचल है, जीवन भागदौड़ से भरा हुआ है। तो ऐसे समय में कठिन तप, वर्षों की वनवास साधना या अत्यंत कठिन योग सभी के लिए संभव नहीं, और करना भी क्यों है। कबीर साहब कहते हैं, घर पे ही मिल जाएगा, बाहर भागने की जरूरत नहीं। अगर आप जंगलों में जाकर भी आपको घर की चिंता है तो आप तो कभी एकांत हुए ही नहीं, आप तो वहां से निकल ही नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रेम से प्रभु का नाम जपिए, जो है राम नाम जपिए, सिमरन कीजिए, विश्वास के साथ नाम स्मरण कीजिए, नियमित भजन कीजिए। जब मन भीतर शांत होगा तब आत्मा का अनुभव स्वयं होने लगेगा। और आत्मज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, पुस्तकें दिशा दिखाती हैं, चलना हमें स्वयं पड़ता है। संतों की वानियां हमें दिशा दिखाती है, चलना हमें स्वयं पड़ता है। कोई भी पुस्तक आपको दरवाजा तक पहुंचा सकती है, किंतु भीतर प्रवेश आपको स्वयं करना होगा। इसीलिए संत कहते हैं कि अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। अब परमात्मा किससे प्रश्न होता है? तो ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाए। क्या केवल पूजा पाठ से? क्या केवल मंदिर जाने से? क्या केवल दान देने से? इन सब का अपना स्थान है, किंतु परमात्मा सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं प्रेम से। प्रेम कीजिए उसकी बनाई हुई इस सृष्टि को, जो है बड़े प्रेम से देखिए, आदर से देखिए, लेकिन वो प्रेम मोह ना बन जाए। भीतर का वो प्रेम, भीतर जो है वो परमात्मा की तरफ ही प्रेम हो, लेकिन उसकी मखलूक जब उसको सब तरफ देखे तो बात बन जाए। लेकिन उसको सब में कैसे देख पाएंगे? हम तो विषय विकारों से भरे हुए हैं, लेकिन जब तक नहीं देख पाएंगे सब में उसे, तो कैसे दीदार हो जाएंगे? जब हम प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा का अंश देखते हैं, जब किसी से घृणा नहीं करते, जब सेवा करते हैं, जब किसी का दिल नहीं दुखाते, जब अपने भीतर दया, करुणा और विनम्रता विकसित करते हैं। और यदि परमात्मा सबके भीतर है तो किसी से द्वेष करना वास्तव में उसी परमात्मा से द्वेष करना हुआ, किसी से जलन रखना उसी परमात्मा से जलन रखना हुआ। तो इसलिए प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। सूफियों ने भी कहा, फकीरों ने भी कहा, बिना इश्क ना मंजिल हाथ आए, बिना इश्क ना बनती बात है। तो ये इश्क की बात है सारी की सारी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब देखिए, कितने बड़े वो ज्ञानी, वो कितने बड़े सतगुरु, और खुद को कुत्ता कह दिया उन्होंने। क्या कह दिया? मैं कुत्ता मेरे राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अब इसको समझिए, इस सच्चे जो साधक हैं, जो साधु हैं, सतगुरु हैं, अपने अहंकार को समाप्त कर देते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु,
मैं आपका हूँ, आप जैसे रखें वैसे रहूँगा, जहाँ ले जाएंगे वहीं चला जाऊँगा। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक परमात्मा का अनुभव कठिन है, जहाँ मैं समाप्त होती है वहीं से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। मैं को खत्म कर लो, इसी को सूफियों ने कहा, फकीरों ने कहा, बुल्ले शाह ने कहा। क्या कहा उन्होंने भी यही कहा कि मेरी मैं खत्म हुई, मेरा वजू हो गया। वजू कहते हैं स्नान को, जो उनके स्नान करते हैं नमाज से पहले, तो कहते हैं इसकी भी जरूरत नहीं मुझे, तो मेरी मैं ही खत्म होगी, मेरा अहंकार ही खत्म हो गया, तो मेरी वजू हो गया, अपने आप ही धुल गया मेरा सब कुछ। मेरी मैं खत्म हुई, मेरा वजू हो गया, अब मैं की बजाय तू ही हो गया। अब कहते मैं तो खत्म हो गई, अब तू ही तू हो गया। और जब मैं और तू की बात खत्म, फिर बंदा क्या और मौला क्या, इल्लल्लाह राम रहीम और सिख का रोला क्या, यही बात खत्म। धर्मों जातों पातों में तो बटे नहीं, तू ही तू हो गए। जो तू ही तू हो गया उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कौन हो, कैसे हो। उसने आप में भी उसी को देखा। तो जब तक मैं समाप्त नहीं होती तब तक वो नजर नहीं आता, जब तक खुद ही मिटती नहीं खुदा नजर नहीं आता, सूफियों ने कहा। तो मैं को मिटाइए, तो देखिए उसका रास्ता भी दिखाया सतगुरु कबीर जी महाराज साहब। सतगुरु होकर कह रहे हैं कि कुत्ता मैं राम का। देखिए कितना दास भाव है। तो इस प्रकार से जो है प्रेम करना पड़ता है, अपने अहंकार को मारना पड़ता है। भय क्यों उत्पन्न होता है? अब ये चौथा प्रश्न आता है, मनुष्य डरता क्यों है? भय का कारण क्या है? भय हमेशा मोह से जन्म लेता है। देखिए जिस वस्तु से हमें लगाव होता है उसके छूटने का डर पैदा हो जाता है। किसी को मृत्यु का भय है, किसी को बदनामी का भय है, किसी को भविष्य का भय है, किसी को सम्मान खोने का डर है। किंतु इन सब का मूल कारण एक ही है, वो है आसक्ति। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देता है तो साधु जी भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत दादू दयाल साहब कहते हैं, करे कराए साइयां मन में लहर उठाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नहीं। अर्थात यही है, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। जब ये भावना दृढ़ हो जाती है तब मन हल्का हो जाता है साधु जी। गुरु नानक साहब ने कह दिया, करे करावे आपो आप। करवाने वाला वो है, करने वाला भी वही है। तो जब ऐसी भावना दृढ़ हो जाती है तब मन हल्का हो जाता है। अब क्या आध्यात्मिक जो मार्ग है वो आसान है? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो उसकी परीक्षा तो अवश्य होगी। अगर आप किसी की क्लास में जाके बैठेंगे तो उसके एग्जाम तो होंगे ही साधु जी। जिस बच्चे ने विद्यालय में प्रवेश लिया है परीक्षा भी उसी की होगी। जो कभी पढ़ता ही नहीं उसकी परीक्षा क्या होगी? इसी प्रकार जो साधना करेगा उसकी जो है उसे परिस्थितियां भी परखेंगी साधु जी। कभी परिवार विरोध करेगा, कभी समाज समझ नहीं पाएगा, कभी मन ही साथ नहीं देगा। देखिए इतने बड़े गुरु जो हुए हैं, गुरु नानक देव जी, उनको लोगों ने पत्थर मारे। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं इनका विरोध किया, गुरु रविदास जी का विरोध किया। तो ये देखिए इतना ज्यादा विरोध कि जो बुल्ले शाह थे उनको तो दफन करने का, कफन दफन करने का भी उनको जो है जगह नहीं दी थी। उन्हें किसी भी मुस्लिम ने दफनाया नहीं था, उन्हें हिजड़ों ने दफनाया था। तो देखिए कैसे कैसे विरोध हुए हैं जो सत्य के रास्ते पे चले, लेकिन वो अडिग रहे, वो डोले नहीं साधु जी। वो कभी भी हारे नहीं, वो सत्य के रास्ते पे चले और इसीलिए आज उनके नाम है। दुनिया उनके रास्तों को ढूंढती है, दुनिया उनके रास्तों दिखाए हुए रास्तों पर चलती है, चलना चाहती है। तो इसलिए जो भी साधु जी इस रास्ते पर आएगा उससे परिस्थितियां तो परखेंगी। तो कभी परिवार विरोध कर देगा, कभी समाज समझ नहीं पाएगा, कभी मन ही साथ नहीं देगा। किंतु जो व्यक्ति इन कठिनाइयों के बीच भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ते, वे धीरे धीरे भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि क्या कहें। और यही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है साधु जी। अब बात ये देखिए, आज की चर्चा के चारों प्रश्नों को एक बार फिर याद करें कि मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है स्वयं को जानना। जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है प्रेम, विश्वास और मालिक के नाम का स्मरण।
परमात्मा को प्रसन्न करने का उपाय है सब में उसी का स्वरूप देखकर प्रेम करना, सेवा करना और अहंकार को त्याग करना। और ये तभी होगा जब आप अनुभव करेंगे, आप परमात्मा का नाम सुमिरन कर कर उसे अपने भीतर से अनुभव करेंगे। और भय से मुक्त होने का उपाय है स्वयं को पूर्ण रूप से उस मालिक को समर्पित कर देना। साधु जी, जब मनुष्य अपने भीतर स्थित आत्मा का अनुभव कर लेता है तब उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। फिर ना किसी से द्वेष रहता है, ना किसी से भय रहता है। तब केवल प्रेम रह जाता है, शांति रह जाती है साधु जी, और प्रभु की स्मृति रह जाती है। तो आइए आज से हम बाहरी भटकाव से निकलकर अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करें। प्रभु के नाम में रहें, प्रेम से जीवन जिएं, जो सब में परमात्मा के दर्शन करने की जो है कोशिश करें, क्योंकि वो तभी होगा जब आप अनुभव ज्ञान में उतरेंगे। और वो अनुभव ज्ञान जो है आपको अपने भीतर से आएगा, किसी से सुन के नहीं। सुनने से केवल रास्ता पता लगेगा साधु जी, नाम में जाना होगा, नाम की बंदगी करनी होगी, तो फिर वो नजर आएगा जो सब में दिखता है। और उसी की इच्छा में आनंद पूर्वक फिर है जो जीवन बिताएं, और मालिक जो है आपका कल्याण करे साधु जी। प्रभु आपको सही रास्ते पर लेकर जाएं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।